हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीनू और आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सीनू पर आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ एक न्यू कॉमिक्स इंस्पेक्टर स्टील की दुश्मन कानून का। ये रहा इसका कवर पोस्ट। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अपराध की दलदल जिसमें पनपते हैं अपराधी, लेकिन इस दलदल में पनपने वाला हर अपराधी जानता है कि ना तो अपराध की उम्र लंबी होती है और ना ही अपराधी की। इसलिए बहुत से अपराधी जल्द ही अपराध से किनारा कर लेते हैं, लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जो जुर्म की इस दलदल में सदा डूबे रहना चाहते हैं। ऐसा ही अपराधी बन जाता है। तुमने अपने लिए यह सजा खुद चुनी है। सदमा खान, दुश्मन कानून का। तो दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने हमारी हादसा कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, पहले वो पढ़िए, उसके आगे की ये स्टोरी है। दोस्तों, कहानी को शुरू कर रहे हैं। छोटे खान मेरे भतीजे, मेरे लड़ूते जिगर। उसी चीख के साथ वर्तमान के धरातल पर आए उस दिमाग का शरीर अगर इंसानी होता तो निसंदेह पर पसीने से नहाया होता। जबड़े क्रोध की अधिकता से एक दूसरे पर सरूती से जमे होते हैं। चेहरे पर आया होता है भावनाओं का तूफान और आंखें प्रतिशोध की आग से ज्वालामुखी के लावे के समान दहक रही होती हैं। बदले की आग की जो तपिश स्टील के शरीर से प्रकट नहीं हो रही थी, वे उसके मशीनी स्वर में साफ झलक रही थी। तेरे खून का हिसाब होगा छोटे खान। तेरे शरीर से बहे एक एक बूंद खून का बदला मैं सलमा नाम की उस पुलिस वाली की नसों में बहते सारे खून को बहा कर लूंगा। सलमा को मौत देने की सोचता स्टील क्या जानता था कि सलमा को उसके हाथों खत्म करवाने के पीछे हादसा खान का कितना बड़ा स्वार्थ छिपा हुआ था। सब इंस्पेक्टर सलमा के साथ मैंने उसके भाई अनीस और भतीजे एंजिल की डमी बनाकर और उसे इंस्पेक्टर स्टील की ठीक आंखों के सामने खाई में ढकेल कर स्टील के लिए वह हादसा सेट किया है जिसमें उसकी याददाश्त छीन ली। लेकिन सलमा अभी जिंदा है। वह स्टील की याद हस्त लौटाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वह स्टील के हाथों ही जहन्नुम पहुंच जाए, जबकि हादसा खान अपने बाकी बचे शिकार पुलिस कमिश्नर की जिंदगी को एक हादसा बनाएगा। हादसा खान फिल्मी दुनिया का एक कुशल डमी मेकर था। किसी भी तरह की डमी बनाने में मास्टर हादसा खान अपने काम में कितना दक्ष था, इसका पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि बॉलीवुड से हॉलीवुड तक उसके नाम के चर्चे थे। बहुत सी फिल्में ऐसी थी जिन्होंने अकेले हादसा खान की डमी मेकिंग के कमाल की बदौलत ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी सफलता के झंडे गाड़े थे। डमी बनाने वाले हादसा खान को थोड़ी सी कीमत के लिए कुछ नहीं मिला। इसी बात से शुद्ध होकर उसने खुद फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। करोड़ों का मुनाफा हुआ था, लेकिन सिर्फ फिल्में बनाने वालों को। अपने जीवन की सारी कमाई और लाखों रुपयों का कर्ज लेकर हादसा खान ने बनाई वह हॉरर फिल्म हादसा। हादसा खान ने अपनी कला का हर रंग उड़ेल दिया था उस फिल्म में। तभी उसे अपनी उस फिल्म की सफलता पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसके सारे विश्वास, उसके सारे सपने पर पानी फेर दिया हादसा खान के पहले शो में ही हुए उस हादसे ने। क्राइम कवरेज अखबार। हादसा भारत की सबसे अधिक डरावनी फिल्म घोषित। फिल्म देखकर 8 मरे, 40 बेहोश, सैकड़ों फिल्म देखकर भागे। पब्लिक न्यूज। हादसा फिल्म देखते लोगों की हृदय गति रुक जाने से मृत्यु। राज समाचार। प्रशासन ने हादसा फिल्म को बैन किया। फिल्मी दुनिया के सारे रास्ते उसके लिए बंद हो गए। अब उसके लिए एक ही दुनिया का रास्ता बचा था, अपराध की दुनिया का, और उसी के साथ बैन लग गया हादसा खान की किस्मत पर। लाख कोशिश के बाद भी अपनी फिल्म को दोबारा रिलीज ना करवा पाया। उस हादसे ने उसको बर्बाद कर दिया, लेकिन वह रास्ता इतना आसान ना था, क्योंकि उस पर मौजूद था अपराध और अपराधियों को कानून का पाठ पढ़ाने वाला वह पहाड़, इंस्पेक्टर स्टील। घटनाओं को हादसे में तब्दील करने की अपनी काबिलियत और अपनी कला के बल पर वह अपराध के रास्ते पर चल पड़ा।
लेकिन हादसा खान जानता था कि अपने रास्ते में आए स्टील को कैसे हटाया जा सकता था। हादसे की सहायता से अनीस, एंजेल, सलमा अपने बनाने वाले और चाहने वालों को अपनी आंखों से खाई में गिरते देखा था स्टील ने। स्टील के इंसानी दिमाग के लिए भला इससे बड़ा और क्या हादसा हो सकता था। और वह हादसा सिर्फ स्टील के साथ ही नहीं, कानून के साथ भी घटा था, क्योंकि कानून का वह सबसे अजीम शाहकार, वह फर्ज की मशीन, वह सुपर कोप अपनी यादाश्त खो चुका था और कानून ने रखवाले से बन गया था। दुश्मन कानून का, जिसे रोकने आ पहुंची सब इंस्पेक्टर सलमा, पर वह भी स्टील के अपराध की तरफ बढ़ते कदमों को नहीं रोक पाई। फौलाद की उस दीवार पर बेकार गई सलमा द्वारा चलाई गोलियां, लेकिन स्टील की तरह सलमा सदमा खान को घायल करने में तो सफल हो गई थी, पर उसे गिरफ्तार करने में सफल न हो पाई, क्योंकि उससे पहले स्टील उसे बेहोश कर चुका था और घायल सदमा खान के साथ करोड़ों का सोना लेकर अपने साथियों के साथ वहां से चंपत हो गया। अपने प्यारे बेटे की हालत देख सदमा खान मानो पागल हो गया। मेरे सदमा की टांग में गोली सुराख बनाने वाली उस पुलिस वाली के शरीर को मैं छलनी बना देखना चाहता हूँ, और यह काम सदमा के चाचू यानी तुम्हें करना होगा मेरे भाई। जज्बातों में बह गया था इंसानी दिमाग का मालिक और हादसा खान के बेटे। वह अपने भतीजे सदमा खान के खून का हिसाब चुकाने निकल पड़ा था। वह हिसाब तब बराबर होगा था जब छन्नी की तरह छन्नी हो जानी थी। सब इंस्पेक्टर सलमा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सलमा को जल्दी ही होश आ गया। अब ये हमें उस अपराधी के बारे में बता सकेगी जो करोड़ों रुपयों का गोल्ड लूट कर ले जाने में सफल हो गया। सलमा की आंखों में जबरदस्त हैरत के भाव थे। उस अपराधी के बारे में बता। गोल्ड बैंक की मजबूत दीवारों को उसने कागज की तरह फाड़ डाला और पूरी पुलिस फोर्स को ध्वस्त बता कर जला गया। गोलियों ने उसके शरीर पर खरोंच भी नहीं डाली सर। और इन सब बातों से साफ है सर कि उस अपराधी से हमारा एक ही सिपाही निपट सकता है, और वो है सिपाही है इंस्पेक्टर स्टील। हमें स्टील की ज़रूरत है सर। तुमने सही कहा, लेकिन इंस्पेक्टर स्टील कहाँ है और हालत में है, इसका अभी कोई पता नहीं। मैं उसे ढूंढने और उससे संपर्क स्थापित करने की सैकड़ों कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा। अपने भाई और स्टील के निर्माता के मुंह से वे बातें सुनकर हक से रह गया उस स्टील को चाहने वाली का कलेजा। दर्द भरे स्वर उसके कंठ से निकले। स्टील मिला तो जाएगा ना अनीस भैया? बिल्कुल, मैं उसे खोज कर ही रहूँगा और अब उसके लिए ट्रेशर का सहारा लूँगा। तू उसकी चिंता छोड़कर आराम कर। तेरी बहादुरी से खुश होकर सीएम साहब तुझे देखने अस्पताल में भी आ रहे हैं। लेकिन हम चलते हैं, हमारे पास यहाँ रुकने का समय नहीं है, क्योंकि मुझे तुरंत ही ट्रेसर बनने की तैयारी में जुट जाना है और कमिश्नर साहब को गृह मंत्री महोदय की एक मीटिंग में जाना है। राजनगर सिटी अस्पताल कुछ देर पहले जहां लोगों की चहल पहल नजर आ रही थी, वहां अब सुनसान पड़ा हुआ था। नजर आ रहे थे तो वे प्रशिक्षित कमांडो जिन्हें सीएम तारकुंडे की सुरक्षा में तैनात किया गया था। सब इंस्पेक्टर सलमा 15वीं मंजिल के वार्ड नंबर 8 में है सर, आइए। सीएम लिफ्ट में सवार हो गए। लिफ्ट उन्हें लेकर 15वीं मंजिल की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन सीएम के वहां से चले जाने के बाद भी वहां तैनात कमांड
को सतर्कता में कमी नहीं आई थी। पहले की तरह अभी भी वह हर खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद थे, लेकिन उनकी सारी सतर्कता, सारी मुस्तैदी धरी की धरी रह जानी थी, क्योंकि आ पहुंचा था वहां आफत का परकाला। वह कौन है जो इस एक मुसीबत की तरह इधर ही बढ़ता आ रहा है? वह कोई भी हो, लेकिन उसकी वेशभूषा की तरह उसका इरादा भी अच्छा नहीं लगता। उसे वहीं रोकना होगा। दो कमांडो तेजी से आगे बढ़े, लेकिन दूसरे ही पल पीछे लहराते नजर आए, और ऐसा हुआ था उस कायर वार से। सड़ाक खड़ाक। दो कमांडोज की हालत ने बकरियों के शरीर में मानो बिजली का तूफान भर दिया। अंधाधुंध फायरिंग करते हुए उन्होंने हथियारों के मुंह खोल दिए, लेकिन जब हथियारों के मुंह बंद हुए तो कमांडोज के मुंह खुले रह गए, और गोलियों के तूफान में भी यह पहाड़ की। अपनी गनों को दोबारा लोड करो। पलक झपकते ही सभी कमांडोज के हाथों में थमी गनें दोबारा लोड हुई और दिमाग से निकल गए होश। लेकिन इसी बार किसी भी गन से गोली नहीं निकली। निकलती भी तो कैसे? गनें जो हाथ से निकल गई थी। अब उस आफत के पुतले का रास्ता साफ था, लेकिन साफ रहने वाला नहीं था, क्योंकि बज चुका था खतरे का अलार्म। अब जल्द ही एक बड़ी पुलिस फोर्स वहां पहुंचने वाली थी, लेकिन इसकी उस तबाही के दूत को कहाँ चिंता थी। वह तो अपने रास्ते की अड़चनों को इम्तिहान से हटाता अपनी मंजिल पर आ पहुंचा। हे भगवान, ये कोई अंतरिक्ष मानव तो नहीं? रोको उसे, रोको। गोलियों की बात से उस तूफान को रोकने का प्रयास करता वह कमांडो अपने आप को उड़ान तस्तरी बनाने से ना रोक पाया। किस्मत अच्छी थी उसकी जो 15 मंजिल से सीधा पानी में आकर गिरा था, नहीं तो तरबूज की तरह खिलखिल होकर बिखर जाता उसका शरीर। वह किसी और को भी ऊपर से फेंक सकता था। नीचे पुलिस वाले बचा में जुटे थे, और ऊपर खुद सीएम। मैंने इस कमरे का मजबूत दरवाजा बंद कर लिया है, अब वहां अंदर नहीं आ सकता। दरवाजा बंद करके विनाश की उस आंधी को वह रोक लेगा। यह ख्याल अगले ही क्षण सीएम को अपने दिमाग से निकाल देना पड़ा। मजबूत दरवाजा पापड़ की तरह टूट चुका था, और वह आफत अंदर आ चुकी थी। मैं मुझे मत मारो। मैं तुम्हें राशन का कोटा दिला दूंगा, तेल के डिब्बों अलर्ट करवा दूंगा, तो तुम्हारे बच्चों को सबसे बड़े पब्लिक स्कूल में भर्ती करवा दूंगा। मौत के भय से थर-थर कांप उठा सीएम, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वह विनाश उसके लिए नहीं, सब इंस्पेक्टर सलमा के लिए वहां आया था। छोटे खान के शरीर से बहे खून का इंतकाम तभी पूरा होगा जब तेरी जिंदगी मौत की अमानत बन जाएगी, और यह नज़ारा सारा शहर देखेगा। मेरी जान तो बची, मैं तो भागूं। बुरी तरह घायल सलमा का मस्तिष्क सांस सहन कर रहा था, इसलिए वह यह नहीं पहचान पाई थी कि वह वही स्टील था जिसे वह जान से ज्यादा चाहती थी। इस 20 मंजिला अस्पताल की इमारत से गिरकर तेरा जो हाल होगा उसे सारी दुनिया देखेगी। दूसरे ही क्षण उसने सलमा को उछाल दिया उस रास्ते पर, जिस पर जब शरीर नीचे पहुंचता है तो आत्मा ऊपर पहुंच जाती है। लेकिन सलमा की आत्मा ने शरीर नहीं छोड़ा। यह देखकर जहर बुझता चला गया उसके स्वर में। इस पुलिस वाली को बचाकर तुमने अच्छा नहीं किया।
अब तुम भी मरोगे इसके साथ। सब इंस्पेक्टर सलमा को एम्बुलेंस में डालकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा। तुरंत ही सलमा को सही सलामत एम्बुलेंस में डाल दिया गया, लेकिन वह एम्बुलेंस सही सलामत वहां से चली जानी थी। इसमें संयम नहीं था। इतनी आसानी से तुम उसे मौत के शिकंजे से बचाकर नहीं ले जा सकते। सलमा को अपने हाथों से निकल जाने से तिलमिलाया वह आफत का पुतला। कोई ऐसी हरकत कर बैठेगा, ऐसा किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। 450 किलो वजनी वह जुनूनी एम्बुलेंस को पापड़ बनाने की कोशिश में 20 मंजिले इमारत से कूद गया, लेकिन जुनून में वह यह भूल गया कि इतनी ऊंचाई से गिरने से अगर एम्बुलेंस पापड़ बनती तो उसका शरीर भी खिलखिल होकर बिखर जाना था, और ऐसा होना निश्चित था। लेकिन सही समय पर ड्राइवर ने एम्बुलेंस को और सदमा खान द्वारा मी के पैरों में फिट किए गए स्प्रिंग ने स्टील को बचा लिया। उसकी आंखों के सामने ही एम्बुलेंस बंदूक से छुट्टी गोली की गति से वहां से निकल गई। लेकिन उसका वहां से निकलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पलक झपकते ही पुलिस का घेरा उसके चारों तरफ कस गया था। ओह बचाओ! परंतु उसके चेहरे पर नाचती हिंसा बता रही थी कि वह उस घेरे से जरा भी विचलित नहीं था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उन्हें कैसे तोड़ा जा सकता है। जिधर भी वह बढ़ जाता था उधर रास्ता काय की तरह साफ हो जाता था। जल्दी उसके साथी उसे लेने आ पहुंचे। फौज में इस्तेमाल होने वाली बारूदबंदी गाड़ी थी वह, जो उसे लेकर तुरंत ही वहां से उड़ान छू ली। गाड़ी को एम्बुलेंस के पीछे ले चलो, मैं उस पुलिस वाली को खत्म किए बिना वापस नहीं लौटूंगा। शांत मेरे भाई, शांत। तुमने अपनी कोशिश से दिखा दिया है कि छोटे खान की खून की एक बूंद के लिए तुम सारी दुनिया का खून बहा सकते हो। मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे लगा कि वह पुलिस वाली तो चींटी है जिसे हम कभी भी मसल सकते हैं, इसलिए फिलहाल हमें उसे खत्म करने के मामूली से काम से अपना ध्यान हटाकर एक बहुत बड़े काम को अंजाम देना है। और वह बड़ा काम है पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद डॉक्टर अनीस नामक वैज्ञानिक की लैब को तबाह करना। अगर हमने उस लैब को ख़त्म नहीं किया तो वह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। तुम पर खतरा बनने वाली हर चीज़ को मैं मिटा कर रख दूंगा हादसा खान। इसे सदा के लिए अपना बनाने का यही एक तरीका है। पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद अनीस की लैब में रखे कंप्यूटर यंत्रों की मदद से अनीस स्टील को ठीक भी कर लेगा, और हमेशा के लिए बेकार भी। इसीलिए सबसे पहले उसी लैब को स्टील से नष्ट करवाने की योजना है मेरी। उसके बाद सलमा और अनीस को तो मैं जब चाहूँ ख़त्म कर दूंगा, जैसे पुलिस कमिश्नर को ख़त्म किया है। हादसा खान ने स्टील के हाथों उस लैब को नष्ट करवाने की चाल चल दी थी। शाबाश मेरे भाई, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब तेरा निशाना होगा राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर, और वहां तू जाएगा एक नए रूप में, जहां स्टील को खोजने की तैयारी चल रही थी। काफ़ी मेहनत के बाद मैंने यह ट्रेसर बना लिया है। यह मुझे बताएगा कि स्टील इस समय कहाँ है, क्योंकि जैसे ही स्टील इसकी रेंज में आएगा इस पर लगी यह रेड लाइट एक हल्की सी आवाज़ करती हुई चल उठेगी। अरे ये लाइट तो जलने लगी, इसका मतलब स्टील यहीं कहीं आसपास है।
डॉक्टर मनीष के उस यंत्र ने यही बताया था। स्टील उसके आसपास ही था, लेकिन हादसा खान की कला के एक और अनोखे और विध्वंसकारी साकार के रूप में। हट जाओ मेरे रास्ते से। रुकावटें गंधारी पुलिस वालों के रूम में हो या बंद दरवाजों के रूम में, उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। इससे आगे वह नहीं बढ़ सकती, क्योंकि सामने नो एंट्री जोन है। वहाँ की फौलादी दीवारों को वह हरगिज नहीं तोड़ पाएगी और दरवाजे उससे खुलेंगे नहीं, क्योंकि उन दरवाज़ों के लोग कार्ड की से खुलते हैं और कार्ड की बहुत ही कम लोगों को हासिल है। अचानक चौंक उठे थे पुलिस वाले, और उनके चौंकने का कारण था तबाही के उस दूत का दरवाजे के सामने ठिठकना। दूसरे ही पल उसने अपना एक हाथ आगे कर दिया। अब देखने वालों ने देखा वह चमत्कार, जो अगले ही पल दरवाजे पर मौजूद की होल में प्रवेश करता नजर आया। और फिर उसके हाथ से एक कार्ड बाहर आया और फिर भड़ाक से खुल गया दरवाजा। और नो, ये अनोखी बात तो तुरंत सब इंस्पेक्टर सलमा तक पहुंचानी चाहिए। शान से चहलकदमी करती वे नो एंट्री जोन में प्रवेश करती चली गई। ट्रेसर पर नजर जमाए डॉक्टर अनीस का ध्यान उन पादचापों ने अपनी तरफ खींचा। पहले से तेज आवाज। ट्रेसर की तेज होती लाइट और बढ़ती आवाजें बता रही हैं कि जो कदम इधर बढ़ रहे हैं वे मेरे यार के ही हैं। मुझे खुद लैब का दरवाजा खोलकर उसका स्वागत करना चाहिए। अनीस के खोल पाने से पहले ही दरवाजा भड़ाक से खुला और उसके चेहरे से टकराया। अगले ही पल वह बेहोश होकर गिरा, और स्टील ने उसे देखने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि वह यहाँ से देखने नहीं बल्कि उसकी वर्षों की मेहनत को मिट्टी में मिलाने आया था। बेहोश होने की वजह से स्टील को देखने को तरसता अनीस उसे देख नहीं पाया। तबाह करने आया था उस जगह को जहां उसे नया जीवन मिला था, जहां से उसकी उस नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी, जो अब हादसा खान के हाथों की कठपुतली बन गई थी। अपने उस काम को कुछ ही मिनटों में अंजाम देकर वहां से निकल गया वह तबाही का दूत। सलमा जब वहां पहुंची तो उसे बर्बादी के सिवा वहां कुछ नहीं मिला। उठिए अनीस भैया, उठिए और देखिए इस तबाही में मंजर को। अनीस का तो मानो रोया रोया चीख पड़ा लेब का हाल देखकर। ये मेरे खुदा! दुख के सागर में डूबता अनीस ट्रेसी की आवाज़ सुनकर उछल पड़ा। पलक झपकने से पहले ही उसका सारा दुख दूर हो गया। बिजली की तेजी को मात करता वह ट्रेसर पर झपटा और चीखा, यह ट्रेसर अभी भी स्टील को ट्रेस कर रहा है। वह धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है। वह एक बार हमसे फिर दूर चला जाए, उससे पहले हमें उस तक पहुंचना होगा। सलमा आओ। हिरन की तरह कुलांचे भरते दोनों वहां से निकले। एक पल बाद ही दोनों एक जीप में बैठे हवा से बातें कर रहे थे। ट्रेस की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इसका मतलब हम स्टील के पीछे हैं और तेज चलाओ सलमा। जीप के आगे बढ़ने के साथ साथ ट्रेसर की आवाज़ भी बढ़ती जा रही थी। उस समय तो वह आवाज़ और भी ज़्यादा तेज हो गई जब सामने नजर आई वह बारूदबंद वैन। ट्रेसर की बढ़ती आवाज़ बता रही है कि सलमा, स्टील उस बारूदबंद वैन में है। उसे ओवरटेक करो सलमा। स्टील सचमुच उस वैन में मौजूद था, उनकी मौत के रूम में। हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारा पीछा कर रहे हैं मेरे भाई।
वे हमारे पास पहुंच पाएं उससे पहले ही उन्हें खुदा के पास भेजकर अड्डे पर पहुंचो। बेन एक झटके के साथ रुकी और उस विनाश दूत को वहां छोड़कर एक बार फिर आगे बढ़ गई। पुलिस से वह निपट सकता है मगर हम नहीं, इसलिए फिलहाल उसे यहाँ छोड़कर जाना पड़ रहा है। अपना काम करके वहां अड्डे पर पहुंच ही जाएगा। अचानक सलमा को भी अपनी जीप रोक देनी पड़ी क्योंकि उसके ठीक सामने सड़क पर खड़ी थी वह तबाही। वह सामने क्या मुसीबत है? ट्रेसर की आवाज़ और बढ़ रही है। इसका मतलब स्टील हमारे बिल्कुल ही आसपास है, लेकिन कहाँ? यही आपकी लेब की तबाही की जिम्मेदार है अनीस भैया। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। रबड़ की पुतली के समान जीप से उछली सलमा, लेकिन उस तक पहुंच ना पाई। हवा में ही उससे से आ टकराए उस फौलादी हाथ ने उसे वापस उछाल दिया। ओह, फौलाद की तरह ही उसका शरीर। शारीरिक लड़ाई में उसे हराने की सोचना बेवकूफ़ी होगी। मुझे दिमाग की लड़ाई लड़नी होगी और इसके लिए इस पेट्रोल टैंक में छेद करना होगा। स्वयं से सड़क की ढलान की इधर ही है, इसलिए पेट्रोल यहाँ से बहकर सीधा मेरी तरफ बढ़ती उस आफत की पुतली के पैरों के नीचे पहुंचेगा। दूसरे ही क्षण उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल कर झोंक दिया। वह फायर। जैसा सलमान ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ था। तुरंत ही लगभग की एक चिंगारी जो पेट्रोल के संपर्क में आते ही ज्वाला बन गई और ज्वाला से वह बच नहीं पाई। उसके शरीर पर मौजूद रबड़ और प्लास्टिक से बनी डमी ने पलक झपकने से पहले ही आग पकड़ ली। दूसरे ही पल वह आफत की पुतली आग की पुतली बनी नजर आई। आखिर मैंने इसे खत्म कर ही दिया भैया। यह आग उसे जलाकर राख कर देगी। अपने उस दुश्मन को आग के हवाले करके खुश होती सलमा क्या जानती थी कि जल्दी ही उसकी खुशी काफूर हो जानी थी, क्योंकि आग सारी सच्चाई को सामने ले आई थी। स्टील, यह तो स्टील है अनीस भैया, स्टील लेकिन यह तो रुक ही नहीं रहा। यह तो हमें मारने के लिए अभी भी आगे बढ़ रहा है। स्टील रुको, पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा दोस्त अनीस हूँ। स्टील लो अपने कदम, जिन्हें उसे खत्म करवाना था। और वह जीप को उधर धक्का दे चुका था जिधर भी थी वह खाई। स्टील को रोकने के लिए बुरी तरह चीखते सलमा और अनीस क्या जानते थे कि इस समय स्टील के दिमाग में जो बात भरी थी वह यह थी कि वे दोनों उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। जो स्टील कल तक सलमा और अनीस के शरीरों पर खरोंच आई नहीं देख सकता था, वह आज उनकी मौत आती देख रहा था। ओह, और ऐसा ही हो रहा था उस स्टील की वजह से जो उन्हें जान से भी ज्यादा प्यार करता था। जल्द ही आशा खान के अड्डे पर जा पहुंचा था वह। मैं जानता था तू उन दोनों को मौत देकर जल्द ही वापस लौटेगा। आ मेरे भाई, आकर मेरे गले लग जा। जवाब में स्टील के मुंह से जो शब्द निकले वे बम के धमाके से कम नहीं थे। कानून को अपने गले से बहुत लगा चुका आशा खान, अब इन्हें अपने गले लगा। तभी वहां पहुंचे पुलिस पार्टी के साथ सलमा और अनीस। गद्दार खान का जो रंग तूने स्टील के दिमाग पर चढ़ाया था वह इसकी याददाश्त वापस आने से उतर चुका है आशा खान, और यह समझ चुका है कि यह तेरा भाई नहीं इंस्पेक्टर स्टील है। तेरा सेट किया हादसा कुदरत के आगे मात खा गया आशा खान। इसे कुदरत का बेमिसाल कमाल ही कहेंगे कि उसने स्टील के सामने एक बार फिर वैसा ही हादसा ला दिया और अब उस दिमाग को अपने दुश्मनों को
जानने में भला क्या देर लगती। जो उसकी याददाश्त जाने का शब्बा बना था, क्योंकि उस हादसे में उसकी आंखों के सामने ही वे 3 शख्स मौत के मुंह में समा गए थे जिन्हें वह सबसे ज्यादा चाहता था। लेकिन इसी बात के हादसे में वह दिमाग उन्हें खोना नहीं चाहता था। सलमा अनीस वे सही समय पर जागृत हो गया। उसने उन्हें बचा लिया जो उसके अपने थे। मेरी खो गई याददाश्त का फायदा उठाकर मुझे कानून का दुश्मन बना डाला। सदमा खान ने स्टील की याददाश्त ने उसका साथ जरूर छोड़ दिया था, लेकिन उसके कैमरे अभी भी उसके साथ थे, जो अपने सामने आई हर चीज को रिकॉर्ड करते हैं। उनकी वजह से सारी स्थिति को जानना और यहाँ तक पहुँचना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। हादसा खान तक पहुँचाने के बाद तुम में से कोई वापस नहीं जाएगा। तुम सबकी जिंदगियों के साथ घटेगा एक भयानक हादसा। अगर इंसान पूरी तरह सतर्क और सावधान रहे तो बड़े से बड़े हादसे को टाल सकता है। स्टील के एक के बार ने हादसा खान के होश फरूता कर दिए। फिर पुलिस पार्टी ने सभी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कानून का वह सच्चा रखवाला शर्मिंदगी की गिरफ्त में गिरफ्तार था। हादसा खान के हाथ की कठपुतली बनकर मैंने जो पाप किया, मुझे भी उसकी सजा मिलनी चाहिए। सदा कानून की धाराओं पर चलने वाला शायद यह भूल गया है कि कानून की किसी भी धारा में मनुष्य का वह कृत्य अपराध नहीं जो उसने तब किया जब वह अपने पूरे होश हवास में ना हो। पिछली सभी बातों को एक हादसा समझकर भूल जा मेरे दोस्त।